हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इस्तांबुल से है, जहां तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जब तक 1967 के बॉर्डर पर फ़िलिस्तीन मुल्क कायम नहीं हो जाता, जिसकी राजधानी बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम हो, उस वक्त तक कोई अमन कायम नहीं हो सकता। तुर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न यानी TRT के मुताबिक प्रेसिडेंट एर्दोगान ने साथ ही कहा कि अगर यूरोप में यहूदियों पर जुल्म हुआ है तो इसकी कीमत फ़िलिस्तीनियों से वसूल करना गलत और इंसाफ के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कल फ्राइडे को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के मेंबर मुल्कों के पार्लियामेंट स्पीकर्स की 16वीं मीटिंग के ओपनिंग सेशन में तकरीर करते हुए इस्तांबुल में ये बात कही। इस मीटिंग में एर्दोगान का कहना था कि बैतुल मुक़द्दस का मसला सिर्फ उन बहादुर फ़िलिस्तीनियों का नहीं है जो फ़िलिस्तीन में रहते हैं, बल्कि ये पूरी मुस्लिम दुनिया का मसला है। एर्दोगान ने कहा कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में अगर यूरोप के अंदर यहूदियों का कत्लेआम हुआ तो इसकी कीमत फ़िलिस्तीनियों से क्यों वसूल की जानी चाहिए। आपको बता दूं कि 3 दिन पहले रजब तैयब एर्दोगान ने अपने कतर के दौरे के मौके पर अखबार वालों से बात करते हुए कहा था कि वो इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए तैयार हैं, लेकिन इजराइल को पहले फ़िलिस्तीनियों के सिलसिले में ज़्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव पॉलिसियों पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ बेहतर ताल्लुकात इस इलाके के अमन के लिए फ़ायदेमंद होंगे। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट दी थी कि लेकिन इस बिंदु पर इजराइल को अपनी फ़िलिस्तीनी पॉलिसी के बारे में ज़्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। इसे यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद के बारे में सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। एर्दोगान ने कहा कि जैसे ही हम इजराइल में सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता देखेंगे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और बेहतर ताल्लुकात के लिए कदम उठाएंगे। आपको याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अब्राहम समझौते के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। अब जो बाइडेन सरकार का भी कहना है कि वो अरब मुल्कों के इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होने को सपोर्ट करते हैं। तुर्की के इजराइल से पहले ही डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। कतर के दौरे के मौके पर एर्दोगान का ये कहना कि अगर इजराइल फ़िलिस्तीन मामले में सेंसिटिव हो जाए तो वो इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए काम करेंगे, ये काफ़ी अहम बयान है। ये बयान एक तरफ तो फ़िलिस्तीनियों के सपोर्ट में लगता है, लेकिन अगर इसका दूसरा मतलब भी समझा जाए तो इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए एर्दोगान काम करने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि तुर्की और अरब मुल्कों का इजराइल के मामले में अगला कदम क्या होगा। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।